लबनान से इंतहाई गैर मामूली खबर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के कैंप्स के ऊपर मुबैना तौर पर इजराइल की जानिब से सिक्योरिटी से लैस जो एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक किया गया और इस अटैक में लबनान के कोई 1000 के करीब जो हिजबुल्लाह के अराकीन हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं और अस्पताल ज़ख्मियों से भर चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। अब लबनान में हिजबुल्लाह के कैंप्स पर जो अटैक किया गया है, बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पर्टिकुलरली रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह के अरकान के पेजर्स में वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन पेजर्स के अंदर एक साथ धमाका हुआ है और 1000 से ज़ायद अफराद इन धमाकों के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। अस्पताल भरे हुए हैं। हिजबुल्लाह के ज़ख्मी अरकान अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं और इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हिजबुल्लाह अरकान के पेजर्स में एक साथ धमाके हुए। राब्तों के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी, जब वो फटी हैं तो उससे ये अटैक, और इस अटैक को हिजबुल्लाह के पार्ट पर भी कम्युनिकेशन का फेलियर बताया जा रहा है, या जो सिक्योरिटी का है वो एक मेजर फेलियर या लैप्स बताया जा रहा है, जिसको एक्सप्लॉइट करते हुए इसराइल ने अटैक किया है। अगर रीसेंट इंसिडेंट्स को देखा जाए तो इस्माइल हनिया की जो शहादत है वो जुलाई के अवाइल में, टू बी प्रिसाइज 31 जुलाई को ईरान में इस्माइल हनिया जो हमास के बड़े रहनुमा थे उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद ईरान की जानिब से भी कहा गया था वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर उससे ज़रा पहले की बात की जाए तो गुज़श्ता बरस सबर को जो हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उसके बाद से हालात इंतहाई कशीदा हैं, जिसके बाद ये पै दर पै कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ासतौर पे हिजबुल्लाह भी उसके अंदर, उस जंग के अंदर कूदा और उसको भी इसराइली जो जारहियत है उसका सामना है। अब देखना ये है कि इस अटैक पे हिजबुल्लाह कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये एक जो ख़ास तौर पे मिडल ईस्टर्न जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिससे आने वाले दिनों में तनाव मजीद बढ़ सकता है। वेलकम बैक। इजराइल ने हिजबुल्लाह पे अटैक किया है और जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ईरानी सफ़ीर भी इसमें ज़ख्मी हो गए हैं। बुखारी साहब, इजराइल की एक लंबी हिस्ट्री है अगर देखा जाए सैटेलाइट अटैक्स की, और ये जो साइबर अटैक किया उन्होंने वायरलेस के ज़रिए, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, 2-3 बातें जो हैं वो इससे वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इसका मतलब ये है कि ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए वो अपने वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। वो हम बाद में आएंगे, जो अल-सिनवार ने जो सूरत हाल बताई है वहाँ की, उसकी तरफ। तो अब ये हरबे इस्तेमाल करने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बात जो मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ ये है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसराइल की अपनी नहीं है। ये उन्हें यकीनी तौर पे उनके इत्तेहादियों में से किसी ने दी है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बरतानिया, चाहे फ्रांस है। और इस तरीके के नए हरबे इस्तेमाल करके अगर जंग जीतने की कोशिश की जाएगी, क्या नतीजा निकलेगा ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक कौम, एक सोच, एक आज़ादी की जंग, ये अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे बगैर कभी ख़त्म नहीं होती जी। ठीक है, बहुत सारे हवाले दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये कहना कि आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको आप ज़मी बोस नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वो अपने इंजाम को पहुंचती है। आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है ये कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन का अगर यानी एक आला या आला जात तबाह कर दें वो एक बात है, लेकिन उसके साथ 1000 लोगों का अस्पताल पहुंच जाना, जिसमें आपने ये भी बताया कि ईरानी सफ़ीर भी शामिल हैं, तो एक क़यामत सुगरा का मंजर होगा वहाँ पर। आप देखिए कि अस्पताल भर गए हैं, ब्लड डोनेशन की सही बात है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया आपने। मंजरनामा देखें ना, यहाँ बैठ के खबरों के ऊपर तबसरा आसानी से कर देते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ मंजर के ऊपर हों तो आपको पता चले कि इसकी डेवास्टेशन कितनी है। बट स्टिल हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड हिजबुल्लाह एज वेल एज हमास कि वो इस तमाम तर बर्बरियत के बावजूद कि इतने खौफनाक जंग जो है उनके सरों पर मुसल्लत है, वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। बुखारी साहब, अब हिजबुल्लाह के पास क्या ऑप्शन होगा कम्युनिकेशन का? हमने देखा कि हमास जिस तरह से पर्चियों के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, क्या अब ये करेंगे? देखिए, कोई चीज़ भी जंग में ऐसी नहीं होती जिसका ऑप्शन 2 ना हो। कम्युनिकेट करने के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं उनके पास। आपको याद होगा टनल सिस्टम की कितनी बात हुई। हाँ जी। दुनिया में मैं समझता हूँ कि उस तरह की गुरिल्ला वारफेयर के लिए टनल सिस्टम जो फ़लस्तीनियों ने और ख़ास तौर से हमास ने पूरे गज़ा की पट्टी के नीचे जो है वो तामीर किया था, उसने साल हा साल इसराइल को परेशान रखा है, क्योंकि लोग उनके ज़रिए इसराइल के इलाके में पहुँच के वहाँ जाके अपनी जंगी आज़ादी जो है वो लड़ रहे थे। इसके साथ साथ
इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है? बुखारी साहब, ये बहुत बड़ा अटैक है हिजबुल्लाह पे। अब हिजबुल्लाह क्या जवाबी अटैक करेगा अपने बड़े वेपन्स के जरिए, ताकि इजराइल को भी सबक सिखाया जा सके? देखिए, इजराइल को हिजबुल्लाह ब्लीड तो कराता आ रहा है। आपने देखा कई मरतबा उन्होंने उनका वो जो आयरन डोम है उसका भरम तोड़ा है। अभी हाल ही में हौसियों ने जो मिसाइल इस्तेमाल वो किया तो भरम टूट गया वो इजराइल आपने का। देखा होगा कि इतनी बड़ी पेनिट्रेशन एक ऐसे सिस्टम के बीच, जिसको कहा जाता था कि ये एक ऐसा हिसार है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसमें इतने बड़े और इतने खौफनाकी अपने अंदर रखने वाले मिसाइल का एंटर हो जाना और हिट करना जाके, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दाखिल हुआ और उसने किया कुछ नहीं है। चीखें सुनी हैं लोगों ने उनकी भी, सही बात और है। चीखें अभी तो और सुनेंगे। देखिए, इसके हवाले और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, वो बाद में ज़रा बात करते हैं। जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है इसके बाद, ये मिसाइल सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है, ये हमने देखा और हमारे नाज़रीन जो है इस वक्त देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसके हवाले से ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ये मिसाइल उसने मुहैया किए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि जनाब ये मिसाइल हमने बिल्कुल उनको नहीं दिए हैं, ये उनका इंडिजिनस सिस्टम है। बुखारी साहब, और अगर मैं हिजबुल्लाह एक के लम्हे पास के लिए, हमने देखा कि हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। हमने इससे पहले जो उन्होंने जिन मिसाइल्स के साथ हमला किया है वो शायद उस तरह से इतने केपेबल मिसाइल्स आप नहीं थे। हौसियों की बात कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह की? हिजबुल्लाह की बात कर रही हूँ खास तौर पे। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि जंग आमद तंग आमद बजंग आमद। जब उनकी ज़िंदगियों को इतने खतरात, इतने शदीद खतरात लाहक होंगे तो फिर तो वो दे विल डू एनीथिंग दैट दे कैन डू। लेकिन इस वक्त बात हम कर रहे हैं, जो मिसाइल चला है ये चलाया हौसियों ने। जी, हौसियों ने तो इन पर चलाया ठीक कल है, मिसाइल। ईरान ने तो कह दिया कि जी हमने नहीं दिए, उन्होंने इंडिजिनस बनाए हैं। जी। अगर मैं एक लम्हे के लिए ये बात मान लूं कि उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम इतना एडवांस बना लिया है तो फिर इसराइल की खैर नहीं है। क्योंकि अभी तो ईरान जिसने कहा है कि मैंने मिसाइल नहीं दिए, उसका मिसाइल सिस्टम इतना एडवांस्ड है, जो मैं आज से 12 साल पहले जाके देख के आया था, कि आप सोच नहीं सकते। दो चीज़ें जो उन्होंने बहुत डेवलप की हैं, एक सैटेलाइट सिस्टम है, आपने देखा अब तीसरी सैटेलाइट उन्होंने भेजी है जी। और इसराइल की तरफ से और तमाम जितने तज्जिया निगार हैं दिफाई, वो ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट इसलिए भेजी गई है कि ताकि इसराइल के ऊपर ये मिसाइल अटैक करने के लिए कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो बहाल रहे। क्योंकि उसको तो कुछ नहीं कह सकते ना आप, जो हवा में है, जाहिर है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ होगा, सब कुछ किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि फ़लस्तीनियन ये जंग इतनी आसानी से हार के इसराइल को अपने सारे इलाके पर कब्जा करने देंगे। जैसा मैंने कहा था, ज़रा अल-सनवार की तरफ आते हैं, वो क्या कह रहे हैं जी। वो ये कहते हैं कि जी अब तक की जंग ने दो काम किए हैं। एक तो हमारी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया उन्होंने टू रेजिस्ट इजरायली ट्रूप्स एंड फोर्सेस इन गजा स्ट्रिप, और हम एक चूर कर देने वाली तवील जंग के लिए तैयार हैं। एक दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में अब यंग फ़लस्तीनियन जो है दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं और जंग के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं जी। और अगली बात यह है कि अंसरवार ये कहते हैं कि मज़ामती तहरीक जो है वो बिल्कुल खैर आफियत से उसको डैमेज नहीं कर सका इसराइल। दावा कर रहे थे ना कि हमने कमर तोड़ दी है, हमने ये कर दिया है। हाँ जी। कुछ नहीं है, डर के मारे आज भी वहाँ अकेला फौजी दाखिल नहीं होता किसी भी इलाके में। हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि इसराइल सबसे बड़ा टारगेट जो है अपना अल-सनवार को डिक्लेयर कर चुका है बाकायदा। उन्होंने कहा था हम गजा में रहने नहीं देंगे, भाई गजा में ही रह रहे हैं, गजा में ही रह रहे हैं और उसका बाल अभी तक बीका नहीं किया। और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो यानी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, यही हम कह सकते हैं। दूसरी बात यह है जनाब, और डेवलपमेंट भी हो रही है। डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट जो है ना, उनसे भी खित्ते की सूरत हाल के ऊपर बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कहा है कि मैंने सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको दौरे की दावत दी है जी, और वो शायद आएंगे भी यहाँ, और मैं भी जल्द ही ईरान का दौरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। माजी के इतने बड़े हरीफ जब डिप्लोमेटिकली इस किस्म की कुर्बत का इजहार कर रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग समवेयर हैज़ चेंज्ड।